तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की बड़ी खबर से। राजस्थान में भाजपा को लगेगा झटका। दिग्गज नेता ने कांग्रेस में वापसी का किया ऐलान। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात होने के बाद उनके दोबारा पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात कर घर वापसी की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधानसभा चुनाव में बागीदौरा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया, लेकिन मालवीय चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे और अब 2 साल के भीतर ही वो पुनः कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में है। न विधायक दिखे न उत्साह, सिर्फ कैमरामैन की भीड़। तेजस्वी के स्वागत पर राजद नेता शिवानंद तिवारी का तंज। शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी नेता के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाइट लेने वाले कैमरा वालों की भीड़ थी। फडणवीस ने अजित पवार पर साधा निशाना, कहा जीत मिले या हार अपराधी जाएंगे जेल। पुणे में एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराध के खिलाफ बोलने वाले ही अगर अपराधियों को टिकट देंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अपराधी चुनाव जीत भी जाता है तो उसकी जगह महानगर पालिका में नहीं बल्कि जेल में होगी। यूपी बिहार वाले हिंदी नाथों पे वरना पड़ेगी लात। चुनावी सभा के दौरान राज ठाकरे ने दिया विवादित बयान। मुंबई के शिवाजी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। राज्यसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में हो सकती है आरसीपी सिंह की वापसी। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पटना में एक दही चूड़ा भोज के दौरान सीएम नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया। इससे यह अटकलें तेज हो गई है कि आरसीपी जनसुराज छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में फिर से शामिल हो सकते हैं। केरल के पलक्कड़ सीट से कांग्रेस विधायक राहुल ममकुटथिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें यौन उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस बीच लीक हुई चैट, गर्भपात से जुड़े आरोप और कथित धमकियां उनकी जमानत पर असर डाल सकती है। बंगाल में लड़ाई लोकतंत्र और आतंकी सरकार के बीच, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को ध्वस्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल फेंकेगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान, एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर भागना न पड़ जाए। दरअसल कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यह बयान असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की प्रतिक्रिया में दिया है जब ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने किया रुद्राभिषेक। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में महामृत्युंजय महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर प्रियंका गांधी के दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का हिंदुत्व पर नया बयान। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व असल में डर में जी रहा हिंदू धर्म है। कोलकाता डिबेटिंग सर्कल में हिंदुत्व से हिंदू धर्म को बचाना चाहिए विषय पर हुई बहस के दौरान अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब है कि बीजेपी का कोई नेता एक अंधे भूखे आदिवासी लड़की को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारे क्योंकि वो चर्च में क्रिसमस लंच में शामिल हुई थी। अय्यर ने यह भी कहा कि हिंदुत्व 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डरने को कहता है। हिंदुत्व वाले शॉपिंग मॉल में घुसकर क्रिसमस की सजावट फाड़ देते हैं।